friends, welcome back to my channel. My name is Zahina Tasneem and today we are going to study the topic that is integration of princely state from the chapter Challenges of Nation Building. So now let's get started. So British India divided into जो British India था that got divided into British India provinces and which was under direct British control and princely states ruled by prince under British supremacy. Princely states जो था वो प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था पर अंडर ब्रिटिश सुपरमेसी. लेट्स सी अबाउट प्रिंसली स्टेट्स. नाउ इंटरनल फ्रीडम एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश रूल. सो उनके पास इंटरनल फ्रीडम था, जैसे कि इंटरनल अफेयर्स को देखना. इसका मतलब है कि दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर इंटरनल अफेयर्स बट अल्टीमेटली दे वर अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी. नेक्स्ट पॉइंट इज कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. उनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो ठीक है, और एवरी 1 in 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट्स. और जो 4 में से 1 इंसान तो प्रिंसली स्टेट में रह रहा था इंडिया में. तो सोच रहे हो कितना बड़ा जगह, कितना बड़ा हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था और कितने सारे लोग प्रिंसली स्टेट के अंदर थे. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम्स. ये आपका सब टॉपिक है इस टॉपिक के बाद, ठीक है. सो लेट्स सी द प्रॉब्लम. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश डिसाइडेड दैट पैरामाउंसी वुड लेफ्ट 565 princely states would become legally independent. इसका मतलब है कि जो पैरामाउंसी, जो कंट्रोल था ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो लैप्स मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद 565 प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. कुड जॉइन इंडिया, पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट. तो जाते जाते ब्रिटिशर्स ने जो ऑफ़र दिया था प्रिंसली स्टेट्स को कि वो या तो इंडिया के साथ रह सकते हैं या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं या फिर स्टे इंडिपेंडेंट या फिर अपना खुद का देश बना सकते हैं, ठीक है. उसके बाद सीरियस थ्रेट टू इंडियाज़ यूनिटी. और ये जो सब कुछ था ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट था इंडिया का यूनिटी पे, क्योंकि अगर हमारे प्रिंसली स्टेट्स में से बहुत प्रिंसली स्टेट अगर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे तो कैसे बीच में से एक पाकिस्तान का जगह निकल रहा है, ठीक है. और अगर कोई बीच में अपना अपना देश बनाने लग जाए तो बीच में एक अलग सा देश बन रहा है, तो एक पूरा यूनिफाइड इंडिया नहीं बनता. नाउ लेट्स सी इमीडिएट इश्यूज़. इमीडिएट इश्यूज़ क्या हुए, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने ये 3 ऑफ़र दिया कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ या इंडिया के साथ जुड़ जाओ या आप अपना इंडिपेंडेंट रह जाओ, तो क्या इमीडिएट इश्यूज़ हुए? लेट्स सी. नंबर 1 इज़ ट्रावेंस अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस. तो जो ट्रावेंस थे उन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया अपने प्रिंसली स्टेट के लिए. उसके बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद रेसिस्टेड जॉइनिंग इंडिया. तो निज़ाम जो थे, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने रेजिस्ट कर दिया इंडिया के साथ जुड़ने के लिए. उसके बाद रूलर्स ऑफ भोपाल एक्सेट्रा ऑल्सो दे वर ऑल्सो हेजिटेंट. जो रूलर्स थे भोपाल के और भी बाकी प्रिंसली स्टेट्स के, वो हेजिटेंट थे इंडिया को ज्वाइन करने से पहले. उसके बाद प्रोस्पेक्ट ऑफ मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है. और फिर इसके बाद बहुत लोगों को, बहुत स्टेट्स को ये हो गया था कि अब हम इंडिया इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, ठीक है. तो ये क्या था, बहुत बड़ा थ्रेट था इंडियाज़ यूनिटी के लिए. इंडियाज़ यूनिटी वाज एट रिस्क. तो इसके वजह से इंडिया का जो यूनिटी था वो रिस्क पे था, ठीक है. अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर 1 कीपिंग इंडिया यूनाइटेड. इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है. नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी. और एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने के लिए एक यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइडिंग फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स और डिवीज़न. और सबको जोड़ना है ताकि फ्यूचर में फिर से डिवीज़न ना हो, ठीक है. इसलिए सबको यूनिफाई करना है, ठीक है. उसके बाद लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक एंड लेट्स सी द कंक्लूजन. बाय परसुएडिंग प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी
Menon ensured a united, democratic and strong India after independence. तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन थे, उन्होंने इंश्योर किया यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक और स्ट्रॉन्ग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसे? उन्होंने प्रिंसली स्टेट को जाके परसुएट किया और एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया का को इंश्योर किया। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या क्या अप्रोच था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।